वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी 11th क्लास इंग्लिश का चैप्टर। और ये लिखा है खुशवंत सिंह जी ने, और उन्होंने बहुत ही प्यारा चित्रण इस चैप्टर में अपनी दादी माँ का किया है। और इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी को एक प्यार करने वाली और पूजा पाठ करने वाली बताया है। खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उनकी दादी इतनी बूढ़ी थी कि उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ थी कि वह ये बात मान ही नहीं सकते थे कि एक ऐसा भी समय रहा होगा जब उनकी दादी जवान और सुंदर रही होगी। दादी उनको उसके बचपन के खेलों के बारे में बताती थी। जब उनकी दादी छोटी थी तो वह उसको बताती थी कि वो क्या क्या खेल खेला करती थी, लेकिन खुशवंत सिंह जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। लेखक कहता है कि उसकी दादी के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुके थे और पीठ पर छोटा सा कुबड़ भी था। दादी हमेशा माला फेरती रहती थी। वह शांति की मूर्त थी और उनमें बहुत ही संतोष था। वो बहुत पीसफुल दिखती थी। लेखक के अनुसार दादाजी की तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी और उनके दादाजी भी बहुत बूढ़े हो चुके थे। और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि उनकी भी कभी कोई पत्नी रही होगी और वह भी कभी जवान रहे होंगे। वह ये बात इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं। लेखक के अनुसार उन्हें महसूस होता था जैसे कि उनके ढेरों पोते पोतियाँ हों। खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मैं उस समय एक बच्चा था। माता पिता शहर में रहते थे और मैं रहता था दादी माँ के साथ गांव में। दादी माँ मुझे सुबह जगा करके स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह मुझे नहलाती, फिर कपड़े पहनाती थी और साथ साथ में प्रार्थना बोलती रहती थी ताकि धीरे धीरे ये प्रार्थनाएं मुझे याद हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। वह मुझे बासी रोटी और मक्खन के नाश्ते के बाद स्कूल को लेकर चल पड़ती। साथ में वह अपने साथ बासी रोटियां भी लेके जाती ताकि रास्ते में जो भी कुत्ता दिखाई दे उनको डाल सके। मंदिर भी स्कूल के साथ ही था और जब वहाँ पढ़ रहे होते स्कूल में तो दादी माँ मंदिर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ती रहती थी। छुट्टी के बाद हम दोनों घर को निकल पड़ते। रास्ते में कुत्तों को चबाते भी डालते। जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से एडजस्ट हो गए तब हम दोनों भी शहर में उनके साथ रहने के लिए चले गए। मुझे एक अंग्रेजी स्कूल में डाला गया। दादी को मेरे स्कूल में पढ़ाई जाने वाली कुछ बातें पसंद नहीं थी। अब दादी माँ मुझे छोड़ने नहीं जाती थी। मैं मोटर बस से जाता था और मैं वहाँ पर म्यूज़िक सीखता था। लेकिन जैसे ये बात आती तो वह गुस्सा हो गई क्योंकि अच्छे घर के बच्चे म्यूज़िक नहीं सीखते थे और मेरे नए स्कूल में कोई धार्मिक पुस्तक भी नहीं पढ़ाई जाती थी। तो ये सब बातें दादी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब दादी माँ मेरी पढ़ाई में कोई हेल्प नहीं कर पाती थी जैसे कि वो गांव में करती थी, जबकि मैं और मेरी दादी एक ही कमरे में रहते थे। और इसके साथ वह मुझे स्कूल भी छोड़ने नहीं जा पाती थी। बाद में जब मैं बड़ा हो गया और यूनिवर्सिटी जाने लगा तो मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया और इस तरह से मैं और मेरी दादी अलग अलग कमरे में रहने लगे और थोड़ा डिस्टेंस हम दोनों में आ गया। और इस तरह से दादी अब सारा दिन चरखा चलाती रहती थी। वह दोपहर को ही थोड़ी देर के लिए आराम करती थी और वह चिड़ियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाती थी। चिड़ियों को भी शायद इसमें बहुत आनंद आता था, इसलिए तो वह उनके कंधे पर आकर बैठ जाती और कुछ चिड़िया तो उनके सिर के ऊपर बैठ जाती थी। खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि बाद में मैं पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और मैं 5 साल के लिए विदेश गया और मेरी दादी मुझे वहाँ पर विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। मैंने महसूस किया कि मेरी दादी इतनी बूढ़ी हो गई है कि मैं उनसे शायद ही फिर से मिलूं। लेकिन जब 5 साल बाद मैं वापस आया तो स्टेशन पर मुझे लेने के लिए मेरी दादी माँ आई थी। उन्होंने अपने ही तरीके से उनके वापस घर आने की खुशी मनाई। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ढोल को बजाकर गाना शुरू किया और वह घंटों तक ढोल बजाती रही और गाती रही। तो इस तरह से उन्होंने मेरे आने की खुशी मनाई थी। लेकिन अगली सुबह दादी माँ बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा हल्का बुखार है, उतर जाएगा,
परंतु दादी को महसूस हो चुका था कि उनकी अंतिम घड़ी नज़दीक आ चुकी है। इसलिए वह शांति से माला फेरती रही और बिस्तर पर लेटी रही। वह भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना चाहती थी। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और फिर उनके हाथ से माला नीचे गिर गई। वह जा चुकी थी। उनके मृत शरीर को नीचे ज़मीन पर रखा गया और लाल कफन में ढक दिया गया। उनके दाह संस्कार की तैयारियों के बाद उनके मृत शरीर को अंतिम यात्रा के लिए लेने के लिए उनके कमरे में और साथ में बरामदे में हज़ारों चिड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी। चिड़िया बिल्कुल भी चुपचाप थी। मेरी माँ रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डालने के लिए ले आई, लेकिन चिड़ियों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही वह टुकड़े खाए। और जब दादी माँ के मृत शरीर को ले जाया गया तो सभी चिड़िया चुपचाप वहाँ से उड़ गई। ये कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की, और इसको लिखा है खुशवंत सिंह जी ने, और उनकी एक बुक है द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज। इस बुक में से इस चैप्टर को लिया गया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और मेरी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।